हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आइसलैंड एंड कोरल रीफ के बारे में। एंड आइसलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय वाटर। आइसलैंड एक ऐसा एरिया होता है या ऐसा कह सकते हैं अर्थ होता है जो चारों तरफ से लैंड से कवर होता है। जो तीन तरफ से कवर होता है उसको हम कहते हैं पेनिनसुला, जो चारों तरफ से कवर होता है उसको हम कहते हैं आइसलैंड नेशन। ठीक है। और जो कहीं से भी वाटर से कवर नहीं होता है, हर तरफ से उसका लैंडेड एरिया होता है, हर तरफ से उसको कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्रीज़। ठीक है, उसको कहते हैं लैंड लॉक। और जो तीन तरफ से होता है उसको कहते हैं पेनिनसुला, और जो चारों तरफ से होता है उसको कहते हैं आइसलैंड। क्लियर। इट में अकर्स इंडिविजुअली और इन अ ग्रुप। ये एक साथ भी बन सकते हैं और अकेले भी। इन ओपन ओशियन और सीज, ये समुद्र में या महासागरों में बन सकते हैं। स्मॉलर वंस ओनली लोकल सिग्निफिकेंस आर फाउंड। जो छोटे होते हैं उनका केवल आसपास के इलाकों में ही उनका कह सकते हैं इंपॉर्टेंस होती है। इवन इन लेक्स एंड रिवर्स, लेक्स और रिवर के में जो बनते हैं वो। जनरली स्पीकिंग ऑल आइसलैंड में बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग टाइप्स। और कुछ टाइप्स हैं ग्रुप्स, उसको उसके अंडर में कुछ आइसलैंड आते हैं, वो देख लीजिए क्या है। सबसे पहला कॉन्टिनेंटल आइसलैंड्स क्या होते हैं। दीज आइसलैंड्स वर फॉर्मरली पार्ट ऑफ मेन लैंड एंड आर नाउ डिटैच्ड फ्रॉम द कॉन्टिनेंट। पहले ये कॉन्टिनेंट के ही पार्ट थे, फिर उससे बाद में डिटैच्ड हो गए by some reasons. They may be separated by a shallow lagoons or deep channel। या तो ये shallow lagoons के थ्रू सेपरेट हो गए हैं या कोई डीप चैनल उसके बीच में आया। डीप चैनल तरह से कोई वाटर का। Their separation could be due to subsidence of some part of land or to be a rise in sea level। इसके सेपरेट होने का कारण ये भी सकता है कि वह सब्सिडेंस ऑफ सम पार्ट ऑफ लैंड, और कुछ पार्ट मतलब कि उसमें डूब गया हो समुद्र में, या सी का लेवल बढ़ गया हो। सो दैट, ताकि लो लैंड लिंक्स आर सबमर्ज बाय द सी। और जो लो लैंड होती है वो सी में सबमर्ज हो जाती हैं। देयर फॉर्मर कनेक्शन विद द नेबरिंग लैंड कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द सिमिलर फिजिकल स्ट्रक्चर फ्लोरा फोना दैट एग्जिस्ट ऑन बोथ साइड ऑफ द चैनल। और इसका फॉर्मर स्ट्रक्चर, जैसे कि फॉर्मर कनेक्शन अगर नेबरिंग मेनलैंड से है तो उसको हम लोग ऐसे पता कर सकते हैं कि जो फ्लोरा फोना या जो भी स्ट्रक्चर होगा उसका फिजिकल, वो उसके जो मेन लैंड है उससे रिलेटेड होगा, तो समझ लो कि उसी का पार्ट है। ठीक है। इन द कोर्स ऑफ टाइम मॉडिफिकेशन बाय मैन एंड अदर नेचुरल फोर्सेज में गिव राइज टू डिफरेंट सरफेस फीचर्स। और कुछ समय बाद जैसे कि नेचुरली या मैन मेड कुछ चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से वह डिफरेंट फीचर्स शो करने लगता है आइसलैंड। बट इवन देन बेसिक स्ट्रक्चरल फीचर्स विल रिमेन द सेम। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं, जैसे कि उसके मिनरल्स कंपोजिशन हो गई या उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया, वो लगभग सेम रहता है, वो कोई नहीं चेंज कर सकता। कॉन्टिनेंटल आइसलैंड में अपीयर्स एज, और कुछ टाइप के होते हैं कॉन्टिनेंटल आइसलैंड। देख लीजिए कितने टाइप के होते हैं। पहला इंडिविजुअल आइसलैंड, दीज लाई जस्ट आउटसाइड द कॉन्टिनेंट। ये कॉन्टिनेंट के बिल्कुल जस्ट आउटसाइड होते हैं, मतलब ज़्यादा दूर नहीं होते हैं, जस्ट आउटसाइड। वेरी मच एसोसिएटेड विद द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मेन लैंड। इसमें जो मेन लैंड होती है जिससे सेपरेट हुए होते हैं पहले किसी भी रीजन से, उसमें इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं विच देवर वंस पार्ट। सम ऑफ द आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स आर न्यू फाउंड लैंड। उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है न्यू फाउंड, सेपरेटेड फ्रॉम द मेन लैंड बाय द स्टेट ऑफ बेली इसले। मेडागास्कर बाय द मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल के थ्रू मेडागास्कर सेपरेट हो गया। सेलोन बाय द पाक स्टेट, सेलोन पाक स्टेट के थ्रू सेपरेट हो गया, श्रीलंका जिसको बोलते हैं। तस्मानिया बाय द बैस स्टेट, और तस्मानिया बैस स्टेट से सेपरेट हो गया। फॉर्मोसा बाय द फॉर्मोसा स्टेट से सेपरेट हो गया। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड, आर्किपेलागोज और आइसलैंड ग्रुप्स। दीज कंप्राइज ग्रुप ऑफ आइसलैंड ऑफ बेरिंग साइज एंड शेप्स। ये आइसलैंड ग्रुप ऑफ आइसलैंड ऐसे होते हैं जिनका साइज डिफरेंट डिफरेंट भी होता है। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश इसले, बैलेरिक आइसलैंड ऑफ द मेडिटेरेनियन एंड ऑल्सो दोज ऑफ एगियन सी। ओके, थर्ड हमारा है सी फेस्टून्स और आइसलैंड आर्च। दीज आइसलैंड फॉर्म एन आर्किपिलागो इन द शेप ऑफ लूप अराउंड द एज और द मेन लैंड। ये मेन लैंड के चारों तरफ एक लूप टाइप का बनाते हैं और छोटे छोटे आइसलैंड होते हैं, ये कई ग्रुप में होते हैं। ये मार्किंग द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ माउंटेन रेंजेस विच कैन बी ट्रेस्ड ऑन द कॉन्टिनेंट, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट इंडीज़। और ये एक माउंटेन रेंज बना लेते हैं उसी मेन लैंड के चारों तरफ। तो इसका एग्जाम्पल है ईस्ट इंडीज़, एलुशियन आइसलैंड, रूक्यू आइसलैंड, कुर्ली आइसलैंड एंड अदर आइसलैंड आर्च ऑफ पैसिफिक कोस्ट, जो पैसिफिक कोस्ट के चारों तरफ हैं।
ओशियानिक आइसलैंड। अब दूसरा क्लासिफिकेशन है ओशियानिक आइसलैंड। ये तो कॉन्टिनेंटल आइसलैंड हो गया। ओशियानिक आइसलैंड क्या होते हैं उसका देख लीजिए। दीज आइसलैंड आर नॉर्मली स्मॉल एंड आर लोकेटेड इन द मिडिस्ट ऑफ द ओशियन। ये थोड़े स्मॉल होते हैं और ओशियन के बीच में होते हैं, ठीक है। दे हैव नो कनेक्शन विद द मेन लैंड। इनका मेन लैंड से कोई कनेक्शन नहीं होता। बीच में भी हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, जो कि मेन लैंड इन आइसलैंड से कम थाउजेंड्स या 100 माइल्स दूर होती है। दे हैव अ फ्लोरा और फौना अनरिलेटेड टू दोज ऑफ कॉन्टिनेंट। और कॉन्टिनेंट से बिल्कुल डिफरेंट इनका फ्लोरा और फौना होता है। फ्लोरा और फौना इन द सेंस, फ्लोरा मीन्स जैसे कि कोई वनस्पति, कोई पेड़, ट्रीज, या कोई भी मतलब कह सकते हैं कि वनस्पति टाइप की कोई होती है, ठीक है। और फौना इन द सेंस कोई कहते हैं एनिमल्स, जो जितने होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अनरिलेटेड टू दोज ऑफ कॉन्टिनेंट्स। द गैलापागोस आइसलैंड have many unique species of animals due to their remoteness from the major trading centers of the world. Most of the oceanic islands are very sparsely populated. Some of them provide useful stops for aeroplanes and use ocean steamers. और ये इनका एरोप्लेन का अच्छा स्टॉप्स है। Oceans that ply between continents across vast stretches of water. Generally speaking, oceanic islands fall into one of the following island groups. दूसरा ऐसी सीज ओशियनिक आइसलैंड में है हमारा कौन सा, पहला है वोल्केनिक आइसलैंड। मैनी ऑफ द आइसलैंड इन द ओशियन आर इन फैक्ट द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द कोन्स वोल्केनो दैट राइज फ्रॉम द ओशियन बेड। और बहुत सारे ओशियनिक आइसलैंड में हमारे वोल्केनिक आइसलैंड होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर एक्सटिंक्ट, कुछ तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, बट देयर आर ऑल्सो सम एक्टिव वंस, कुछ एक्टिव भी हैं। द बेस्ट नोन वोल्केनिक पीक ऑफ पैसिफिक ओशियन इज द माउना लोआ इन हवाई, विच इज 30,680 feet above sea level, tracing downward. Mauna Loa is found to have been built up from the ocean floor at a depth 18,000 feet below the barrier water surface. Other volcanic islands had emerged from the submarine ridges of the ocean. जो सबमरीन रीजेस होती हैं उससे भी वोल्केनिक आइसलैंड बनते हैं, उनसे मिलके भी। द वोल्केनिक आइसलैंड आर स्कैटर्ड इन मोस्ट ऑफ द अर्थ ओशियन। इन पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ओशियनिक आइसलैंड, ठीक। इन सेवरल ग्रुप्स सच एज हवाई एंड गैलापागोस आइसलैंड एंड साउथ आइसलैंड। दूसरा है इसी का ओशियनिक आइसलैंड का एग्जांपल कोरल आइसलैंड। अनलाइक द वोल्केनिक आइसलैंड, द कोरल आइसलैंड आर वेरी मच लोअर एंड इमर्ज जस्ट अबव द वाटर सरफेस। और ये आइसलैंड ऐसे आइसलैंड हैं तो बिल्कुल सरफेस से थोड़ा ही, बिल्कुल जस्ट अबव होते हैं, जस्ट ऊपर, थोड़ा सा ही ऊपर होते हैं, बाकी ये पूरे वाटर के नीचे होते हैं, ठीक है। दीज आइसलैंड बुल्ट अप बाई कोरल एनिमल्स ऑफ वेरियस स्पीसीज। अब ये कोरल एनिमल्स होते हैं, उनके थ्रू, जो उनकी डिफरेंट स्पीसीज होती हैं उनके थ्रू ये बनाए जाते हैं। आर फाउंड बोथ नियर द सोर्स ऑफ मेन लैंड, और ये मेन लैंड के आसपास ही होते हैं, ठीक है। एंड इन मिडिस्ट ऑफ द ओशियन, और ओशियन के बीच में भी हो सकते हैं। कोरल आइसलैंड इंक्लूड द मार्शल आइसलैंड, गिलवर्ट एलिस आइसलैंड ऑफ द पैसिफिक, बर्मुडा इन द अटलांटिक, एंड लैक्कदीप एंड मालदीव्स ऑफ इंडियन ओशियन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोरल रीफ्स. What is coral reefs? In tropical seas in the sense the seas which comes under the tropical area, and tropical area means the area between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Okay, many kinds of coral animals. In the tropical seas, many kinds of coral animals and marine organisms such as coral polyps, calcareous algae, shells forming creatures and lime excreting plants live in large colonies. वे बहुत सी colonies में रहते हैं. Though they have very tiny creature, और वह छोटे छोटे creature हैं. Their ability to secrete calcium carbonate within their tiny cells has given rise to a peculiar type of marine landform. और ये कैल्शियम कार्बोनेट को उस पर मतलब कि इनकी जो शेल्स होती है ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ये बहुत ही छोटे छोटे हैं. जब एक साथ ये कॉलोनी में रहते हैं तो बहुत सारी लैंड जैसी फॉर्म हो जाती है वहाँ पे, और बहुत स्ट्रॉन्ग भी होती है, बहुत हार्ड भी होती है. टाइनी शेल्स हैव बीन राइज टू, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है. पेक्यूलियर ऑफ मैरीन लैंड फॉर्म. दे एग्जिस्ट इन न्यूमरस स्पीसीज ऑफ मैनी फॉर्म, कलर्स, शेप्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस. दे ग्रो इन ग्रेट प्रोफ्यूजन जस्ट बिलो द वाटर लेवल. ये बिलो के जस्ट नीचे होते हैं वाटर लेवल के. टेकिंग कोरल एनिमल्स एज अ होल, द पोलिप्स आर द मोस्ट अबंडेंट एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट. पोलिप्स इन कोरल रीफ में अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पोलिप्स होते हैं. ईच पोलिप रिजाइड्स इन
a tiny cup of coral and helps to form coral reefs. When they die, their tiny skeleton are cemented into coral limestone. और जब वे डेड होते हैं तो उन्हीं के जो सेल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में वहीं जम जाते हैं और ये कोरल लैंडफॉर्म बन जाती है. These are also non-reef building species such as precious corals of Pacific Ocean and the red coral of Mediterranean, which may survive in colder and even in the deeper waters. As a rule, they thrive well only warmer tropical seas. The reef building coral survive best under the following conditions. The reef building corals, और जो रीफ बनाते हैं वो कोरल्स बेस्ट अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, और वो किस कंडीशन में सबसे अच्छा अपना दे सकते हैं, सबसे अच्छी कोरल लैंडफॉर्म फॉर्म कर सकते हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं टेम्परेचर की. द वाटर टेम्परेचर मस्ट नॉट फॉल बिलो द 68 डिग्री एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे वाटर लेवल नहीं जाना चाहिए टेम्परेचर उसका. दिस वर्चुअली लिमिट्स द एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल टू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन्स. Okay, again they will not flourish where there are cold currents because of upwelling of the cold water from the depth that cools the warm surface water. This explains why coral reefs are generally absent on the western coast of the continent. ये केवल 20 डिग्री से अबव जो वाटर होगा, टेम्परेचर जिसका 20 डिग्री अबव होगा जिस वाटर का, वहीं पे ये पाई जाती हैं, और जहाँ से 20 डिग्री बिलो होगा टेम्परेचर वहाँ पे ये कोरल रीफ्स नहीं मिलती हैं जनरली. This explains why coral reefs are generally absent on the western coast of the continent. On the other hand, the warming effect of warm currents, for example, Gulf Stream, means that corals are found far to north of the West Indies in the Atlantic Ocean. क्योंकि ये जो वार्म करंट होती हैं जहाँ से फ्लो होती है वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारी कोरल रीफ पाई जाती हैं, और जो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कोल्ड करंट है वहाँ पे बहुत ही कम, मतलब कि कहते हैं ना के बराबर ही होती ही नहीं है. ठीक है. द पैसिफिक और द इंडियन ओशियन हाउएवर हैव द मोस्ट न्यूमरस कोरल रीफ्स. क्यों पैसिफिक और इंडियन ओशियन में ज़्यादा कोरल रीफ्स हैं? क्योंकि यहाँ ज़्यादातर वार्म करंट फ्लो करती है. ओके, अब वार्म करंट कोल्ड करंट क्या होती है ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में अपने ज्योग्राफी के अंडर में ही डिटेल में. ठीक है. द डेप्थ ऑफ द वाटर, सेकेंड है द डेप्थ ऑफ द वाटर शुड नॉट एक्सीड 30 फैथॉन्स और 180 फीट. और जो वाटर की डेप्थ है वो 180 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज कोरल रीफ्स नहीं फॉर्म होंगी. ठीक है. क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करती हैं. बिकॉज बियॉन्ड दिस डेप्थ सनलाइट इज टू फेंट फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक अ प्लेस. दिस इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द माइक्रोस्कोपिक एल्गी ऑन विच द कोरल पॉलिप्स डिपेंड्स. अब कोरल पॉलिप्स एक टाइप के क्या होते हैं, एक एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे टाइनी एनिमल्स होते हैं जो समुद्र में रहते हैं. उनको उनके भोजन के लिए क्या चाहिए? एल्गी. और एल्गी कब बनेगी? जब फोटोसिंथेसिस होगा तब. और अगर ये एल्गी ही नहीं बनेगी तो ये जीवित भी नहीं रहेंगे और कोरल रीफ भी नहीं बनेगी. इसीलिए 180 फीट से ज़्यादा डेप्थ का वाटर नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ सनलाइट नहीं पहुँच पाएगी. शैलो वाटर ऑफ लेस देन 100 फीट इज आइडियल. ओके. तीसरा रीज़न है कि जहाँ पे कोरल रीफ बननी चाहिए ज़्यादा, क्या है? द वाटर शुड बी साल्टिस एंड फ्री फ्रॉम सेडिमेंट्स. और वाटर क्या होता है? क्लियर होना चाहिए, सेडिमेंट्स नहीं होने चाहिए उसमें, और थोड़ा साल्टिस होना चाहिए. कोरल देयरफॉर सर्वाइव बेस्ट इन द मूविंग ओशन वाटर वेल अवे फ्रॉम द सिल्टी कोस्ट और मडी माउथ्स ऑफ द स्ट्रीम. The coral are best developed on the seaward side of the reef where constantly moving waves, tides and current. अब कोरल रीफ कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती हैं? जहाँ पे वाटर चलता हुआ होता है, वेव्स होती हैं, टाइड्स आती हैं, करेंट्स मेंटेन ऑन द एबंडेंट सप्लाई ऑफ द क्लियर ऑक्सीजनेटेड वाटर. और ऑक्सीजनेटेड वाटर होना चाहिए. ठीक है. क्लियर वाटर होना चाहिए, सेडिमेंट्स नहीं होने चाहिए. दे आल्सो ब्रिंग एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. अब ये क्या, जो वेव्स टाइड्स होती हैं वो क्या अपने साथ में माइक्रोस्कोपिक्स के रूप में पॉलिप्स के लिए फूड लाती हैं जिसको हम एल्गी कहते हैं. ओके. अब इसके आगे है टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स, वो हम लोग कल देखेंगे डिटेल्स में. ठीक है. बहुत सारी कोरल रीफ्स हैं, डिफरेंट कोरल रीफ्स हैं पूरे वर्ल्ड में. उसके बारे में हम लोग जानेंगे कितने टाइप की होती हैं और क्या क्या होती हैं, कैसे बनती हैं. ठीक है. उनका सारा स्ट्रक्चर सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे कल. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद. थैंक यू.